तो भगदड़ के बाद वीआईपी कल्चर खत्म करने की मांग तेज हो गई है, क्योंकि दुर्घटना या हादसा सिंहस्थ 2028 में ना होने पाए, इसको लेकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने एक पत्र लिखा है। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी ने एक सुझाव पत्र भेजा है, जिसमें स्नान के समय अखाड़ों की पेशवाई को बंद करने समेत साधु संतों को साधारण तरीके से अपने अनुयायी और यजमानों के बिना पैदल ही स्नान करने जाने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही रामघाट पर सबसे पहले चारों शंकराचार्य को ही स्नान की अनुमति देने की मांग की गई है। साथ ही वीआईपी और वीवीआईपी को मेला क्षेत्र में प्रतिबंधित करने की मांग भी की गई है। एक पत्र लिखा है और व्यवस्था के लिए एक पत्र लिखा है कि एक ओर से जाने की व्यवस्था, एक ओर से आने की व्यवस्था की जाना चाहिए। क्राउड नहीं हो, भीड़ नहीं, इन सब चीजों से बचना चाहिए और हमारे उज्जैन का सिंहस्थ निर्विघ्न कैसे हो सके, इस पर गौर करने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा है। तो आपने सुना, पुजारी महासंघ की तरफ से एक सीएम को पत्र भी लिखा गया है। इसमें यह मांग की गई है कि सिंहस्थ में वीआईपीज के एंट्री बैन हो जाए। और सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। दुष्यंत पराशर हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने पत्र लिखा है और सबसे खास बात यह है कि इसमें यह कहा गया है कि जिस तरह से अभी हम देखते आए हैं कि अखाड़ों की पेशवाई होती है, गाजे बाजे के साथ अखाड़े निकलते हैं, इस तरह का जो पेशवाई है सिंहस्थ में ना हो, इसको लेकर के बाकायदा पत्र लिखा गया है। कई बड़ी मांग इसमें रखी गई है। क्या आपको लगता है, क्या यह मुमकिन है जिस तरह से महाकुंभ में यह हादसा हुआ है, सिंहस्थ में पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर के क्या इस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, बहुत सारे सुझाव जो हैं वो महेश पुजारी ने एक पत्र लिखकर डॉक्टर मोहन यादव को दिए हैं और जिस तरीके से इस पूरे पत्र की बात की जाए तो 4 सूत्रीय इसमें सुझाव जो है वो दिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर ले वीवीआईपी और वीआईपी मूवमेंट की, तो सीधे तौर पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई कि मेला क्षेत्र में इस तरीके का प्रतिबंध लगाया जाए ताकि जो क्राउड है वो उसकी गैदरिंग ना हो सके, और जब क्राउड गैदरिंग नहीं होगी तो लोगों में इस तरीके की जो घटनाएं प्रयागराज में देखने को मिल रही हैं उस तरीके की घटना देखने को नहीं मिलेगी और सिंहस्थ जो उज्जैन में होगा तो वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सकेगा। और इसी को लेकर कई और सारे सुझाव भी महेश पुजारी की ओर से दिए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के, और सीधे तौर पर उन्होंने एक सुझाव जो है वो सीधे तौर पर दिया है कि जो साधु संतों की पेशवाई होती है वो प्रथा भी बंद की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लाव लश्कर लेकर पूरी एक गाजे बाजे के साथ वो पेशवाई जो है वो निकाली जाती है, उससे भी उसको देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग जो है एकत्रित हो जाते हैं और उसी के चलते कहीं ना कहीं कई सारे बड़े हादसे भी हो जाते हैं। तो ऐसे में हादसों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके और उसी के लिए पेशवाई जो है वो बंद की जानी चाहिए। साथ ही साथ 13 अखाड़े हैं, तो 13 अखाड़ों को अलग अलग जगह जो है, अलग अलग घाट जो है वहां पर स्नान की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि जब अखाड़े अलग अलग स्नान करेंगे, अलग अलग घाटों पर होंगे, तो उनकी भी उस समय भी क्राउड गैदरिंग जो है ऐसे सिंहस्थ में महाकुंभ में नहीं हो सकेगी और उसी के चलते कहीं ना कहीं ऐसे हादसों को रोका जा सकेगा। साथ ही साथ अगर शंकराचार्यों की बात की जाए तो चारों पीठों के जो शंकराचार्य हैं उनको रामघाट पर स्नान करने की यहाँ पर अनुमति देने की बात भी कही है। सुझाव भी दिया है कि उनको यहाँ पर स्नान कराया जाना चाहिए ताकि वो अलग से स्नान कर सकें और उसके बाद तमाम सारे जो अखाड़े हैं वो अपनी शाही स्नान जो है वो संपन्न कर सकें। जब अगर ऐसे पूरे कामकाज होंगे तो सीधे तौर पर जब 2 से 4 करोड़ लोग एक दिन में या 2 दिन में जब वहां पर पहुंचते हैं, स्नान करने पहुंचते हैं, तो अव्यवस्था नहीं होगी, इस तरीके के हादसे नहीं होंगे और हादसों को रोकने के लिए बहुत सारे प्रबंध जो है वो किए जाने चाहिए। साथ ही साथ जब लोग वहां पर पहुंचे, स्नान करें, तो उनके आने और जाने की दोनों तरफ से अलग अलग जगह होने चाहिए ताकि उसी जगह से लोग लौटे ना, तो इस तरीके के हादसे नहीं होंगे। तो बहुत सारे यहाँ पर सुझाव जो है वो दिए गए हैं और सीधे तौर पर हालांकि अभी उज्जैन सिंहस्थ को बहुत समय है और तमाम सारी व्यवस्थाएं जो है उज्जैन में शुरू भी कर दी गई हैं, लेकिन चूंकि प्रयागराज में लगातार इस तरीके के हादसे निकलकर सामने आ रहे हैं, पहले आग की घटना सामने आई और उसके बाद भगदड़ में कई सारे लोगों को अपनी जान ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किसी तरह की दुर्घटना या फिर हादसों से सबक लेकर के आगे दोबारा इस तरह के हादसे ना हो। इसलिए अभी से ही आप देखिए किस तरह से सुझाव दिए गए हैं और वाकई ये सुझाव सिंहस्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। लेकिन अभी सबकी नजरें टिकी हुई है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस पर क्या फैसला लेते हैं। दुष्यंत हमारे साथ जुड़े थे।